चलते हैं, चला जी टाइप 1 में, है ना। टाइप 1 में दर्पण फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पता है ना। बहुत बढ़िया बात। एक होता है दर्पण फॉर्मूला और एक होता है लेंस फॉर्मूला। दर्पण फॉर्मूला में 1/v प्लस की माइनस, वेरी गुड, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस बराबर 1/f। आइए, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी, प्लस की माइनस, -20 ना हो, बोलो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो u का मान तो हमेशा निगेटिव ना, -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, यही ना है, v का मान क्या होगा, बोलो रे, क्या कह रहा है, तो किसका मान क्या होगा, v का। तो फॉर्मूला चूंकि दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो फॉर्मूला लगाना होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप सब वैल्यू रख देंगे, आप v का मान निकाल देंगे। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। बोलो हाँ या ना, सबका वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। निकाल लीजिएगा, निकाला हुआ है भी। 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले, यानी एफ का मान, आर का मान कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो एफ का मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बोलो रे, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वन दर्पण से, उत्तल दर्पण से वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु दूरी यू का मान, ई तो एफ का मान प्लस ना, अरे इस साइड ना होता है, तो प्लस। बोलो हाँ या ना। अब यहां से क्या निकालना है, तो इसका आवर्धन कितना होगा, तो आवर्धन बराबर होता है v बाई यू, आवर्धन बराबर होता है -v बाई यू। बोलो हाँ या ना। तो u दिया हुआ है, v निकाल लेंगे, दर्पण है तो 1/v आप प्लस 1/u आप बराबर 1/f। यहां से 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। बोलो हाँ या ना। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। एफ का मान कितना है 2.5, 2.5 माइनस 1/, -10 ना, इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट उड़ाओगे तो यहां 10 हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना 50, तो 25 दूनी 50, 20, आप माइनस माइनस प्लस ना, देखना हमारा माइनस प्लस तो नहीं गड़बड़ है, 2 हो जाएगा। हमको निकालना है एम, एम बराबर होता है -v बाई यू, तो माइनस ऑफ v का मान है 2 आप बटा u का मान है -10। बोलो हाँ या ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पंचा 10, 5, 0.2 हो जाएगा आंसर। बोलो रे, एक सवाल हो जाए, लिखिएगा। मेरे वतन के, लिखिएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से
40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो आवर्धन का मान क्या होगा? कौन दर्पण है चला? कितना सेंटीमीटर की फोकस दूरी है? अरे अरे फोकस दूरी कितना है? एफ का मान दे दिया है -20 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। वस्तु कितना दूरी पर रखल है? अरे वस्तु कितना पर है? 40 पर, यानी वक्रता केंद्र पर ना वस्तु है। ये 20 है, 40 पर रखल है मतलब वक्रता केंद्र पर ना है। तो वक्रता केंद्र पर है, यानी u का मान हो गया -40 सेंटीमीटर। तो बताओ चला, u अगर -40 है तो v का मान भी -40 होगा? बोले वे नहीं करेगा। v का मान भी कितना होगा? -40। काहे कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगा तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। कुछ बच्चा क्या करेगा, इसमें फॉर्मूला लगाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां से 1/v निकालेगा इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v निकालेगा तो 1/f, f का मान कितना? -20 माइनस ऑफ -40। यहां से निकालिएगा तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 40। 40 हो जाएगा तो -2 प्लस 1। कहीं मिस हुआ है ना? ठीक है तो है, तो v बराबर हो जाएगा -40 होगा। एक मिनट, इतना करने का जरूरत नहीं है। जो तेज बच्चा होगा उसको पता है कि फोकस दूरी के दुगुने पर वस्तु है। इसका मतलब 40 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो 40 पर प्रतिबिंब भी बनेगा। वो इतना नहीं करके वो डायरेक्ट कहेगा अगर ये 20 है, ये 20 है और 40 पर वस्तु है, इसका मतलब वक्रता केंद्र पर है। वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बोलवे नहीं करेगा। तो यहां से खट से निकाल लेगा m बराबर -v/u। बोलो हाँ या ना। खट से निकाल लो, आंसर क्या हो? हेलो, हो गया? चला, जो इतना नहीं करेगा सीधा बच्चा मार लेगा। ये कितना हो गया? -40। अब यहां पुट कर दीजिए, फॉर्मूला होता है -v/u माइनस ऑफ -40 बट्टा -40। कट के -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कट के -1 हो जाएगा। बोलो नहीं, इतनो नहीं करेगा। जे लड़का तेज रहेगा वो कहेगा जब 40 वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी भी 40, तो 40/40 1। चूंकि आपको पता है m का मान अगर प्लस होगा तो क्या होगा? काल्पनिक। माइनस होगा तो क्या होगा? वास्तविक। तो सबको पता है कि इस साइड जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है। इसका मतलब 1 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अरे बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? बुझा रहा है? बोलो ने। एक और सवाल हो जाए। लिखाएं बेटा।
बेटा मेरा आया है घर से। पापा बोलो। चुट्टा कहीं हंसता है। तुम लोग मेरे बेटा को देखा है कि नहीं? स्टेज पे बुलाएं। यार बेटा, पप्पा बोल दो ना, तभी स्टेज पे बुला लेंगे। बोलो रे। मारे चुट्टा। बाप को बाप बोलने से इनकार कर रहा है, कैसा कलयुग है ये देख लो। लिखना। ये एक बार बाप कहने का 50% लेता है। बोलो रे पप्पा बोलो। नहीं बोलेगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है पटना में आधा कट्ठा जमीन। छोड़ दो, तुम हम जनवा लेंगे। लिखना। लिखा है। लिखना 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? पहला ऑप्शन, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? +10 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन +10 सेंटीमीटर। नहीं, +10 नहीं, +20 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन +20 सेंटीमीटर 20। दूसरा ऑप्शन -30 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन -10 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन -40 सेंटीमीटर। अब बता हमको वस्तु का रियल स्थिति क्या है? वस्तु का जो नहीं, वस्तु का जो रियल स्थिति है वो कुछ इस कदर है। ये अवतल दर्पण है। अब फोकस दूरी कितना है? हाँ, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अब वस्तु 15 पर है, 10 पर है। इसका मतलब फोकस के अंदर है। इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। अब पीछे बनेगा तो प्लस होगा। तो प्लस वाला एक को ऑप्शन है, मार देना आंसर। आने तो कुछ बच्चा क्या करेगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। एलसीएम एचसीएफ लेते रह जाएगा, टाइम बीत जाएगा। बोलो रे, तो बना लीजिएगा। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। एक बात बताइए, अभिसरण जिस बिंदु पर होता है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर किरणों का अभिसरण होता है या होता हुआ प्रतीत होता है उसे हम अभिसरण बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? वह बिंदु लिखिएगा, अभिसरण बिंदु। कन्वर्जिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट। लिखिएगा वह बिंदु वह बिंदु जहां पर सारी किरणें आकर फोकसित होती है या फोकसित होती हुई
प्रतीत होती है या फोकसित होती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसरण बिंदु कहते हैं। उसे कौन बिंदु कहते हैं? अभिसरण बिंदु कहते हैं। अब देखो चला सवाल, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। देखो सूर्य की किरणों का जो अभिसरण है वो दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यानी फोकस दूरी कितना हो गया? 5 मत बोलो, -5 दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? एक मोमबत्ती यहां लग दी हम चला, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर। हाइट कभी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10, यानी वस्तु दूरी कितना हो गया? 10 की -10 सेंटीमीटर। अब कह रहा था प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? भी का मान मांग रहा है। बोलो चला बनेगा, इसका तो कोई काम ही नहीं है क्या? खट से लगाना है 1/v आप प्लस 1/u आप बराबर 1/f लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ सी पर रखा हुआ है, वो बात है। देखो ये पकड़ लिया ना, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका डबल पे रखा हुआ है, इसका मतलब सी पर ना रखल है, तो सी पर रखा तो सी पर ना प्रतिबिंब बनेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर कुछ लोगों को अभी सॉल्व करेंगे, कुछ लोग ऐसे ही बता देंगे। अब चला उसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि सर माइनस होगा, इधर तो इधर रहा है तो माइनस ना होगा। जब तक क्वेश्चन में माइनस प्लस की बात नहीं करे, इसका मतलब समझ लो चिन्ह की बात क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अरे बुझा रहा है? अगर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 10 सेंटीमीटर पर वस्तु है, इसका मतलब 10 पर ना प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर वो सेंटर है। क्वेश्चन कितना बड़ा है ना? सॉल्यूशन एकदम छोटा है, लेकिन जो सोच पाएगा उसके लिए। एक वस्तु को उसके अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी f का मान -10 न हो। काहे? अवतल न है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना बन जाए। देखो अब मांग रहा है अब एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें, तो वस्तु दूरी मांग रहा है u बराबर वाट, कह रहा है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। आपको पता है m बराबर होता है -v/u, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से अगर आप कहिएगा तो हमको ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोले मैं नहीं करेगा। आप ही समझिए कि अगर आपको कह रहा है कि जिससे वस्तु दूरी निकालना है तो v का मान पता होगा, तो f का मान पता होगा तब ना u निकलेगा। तो चला उसके लिए वो क्लू तुमको दिया हुआ है, -v/u, इसको हाइट ऑफ द इमेज कह रहा है कि जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो। तो वस्तु का आकार अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर x है तो कितना x हो रहा है? बोले मैं नहीं करेगा, ई कट जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं चला कि v बराबर, इसको इस साइड -4u, अरे बोलो यहां से अब पुट कर दो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। पुट करो 1/v के जगह पर कितना? -4u प्लस 1/u बोलो दे बराबर 1/f। f का मान कितना दिया हुआ? -10 ना,
सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना? 4u ना, ई कितना? -1 आप +4। बताइए, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, देखना कहीं मिस ना हो जाए। ये 4u बराबर 4u बराबर हो जाएगा 30, बोलन रे। u बराबर 7.5 है क्या इतना उत्तर? हाँ, यहां माइनस होगा, यहां माइनस हो जाएगा, बोलन रे। अब वस्तु तो रितो निगेटिव होवे ना करता है, लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। कितना दिया? 12.5। तो देखो कहीं मिस नहीं ना हुआ है, देखें। एक मिनट होल्ड ऑन, कहीं जोड़ने की जगह घटाव हो गया होगा। कितना नंबर है? 4 1 5 हो रहा है रे, रुक एक मिनट, इसको तो यू ही लेंगे, इसको माइनस यू तो हमको निकालना ना है रे। एक मिनट होल्ड डाउन, -4u अच्छा, x और 4x कर दिया है, ये गलत है, चला ये सही है। ये देखो क्या हुआ है, इसको आप x और इसको 4x मानिएगा तो ई माइनस खा जाइएगा, आई माइनस खा जाइएगा तब 12.5 आ जाएगा, जो कि गलत है। m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक कर लो सोल्यूशन। m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u, तो माइनस को आप हटा नहीं सकते। आज जैसे माइनस को खा जाओगे तो आ जाएगा 12.5, तब आ जाएगा 5/30। सॉल्यूशन काट दो, नया सॉल्यूशन लिखो ना। m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -v/u ना, वहां माइनस को खा जाइएगा तो मामला, इसीलिए तो हम ये आज का क्लास से रखे हैं। चला, माइनस का मामला गड़बड़ाए नहीं। वो बता देंगे। चला, ये दर्पण है कि लेंस है? लेंस है ना, अवतल शीशा दिया हुआ है। एक मिनट रुक 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 रे। अच्छा, यहां शीशा का मतलब लेंस होता है, ठीक है, ये प्लस से हो जाएगा। लेंस में v/u होता है, अभी वही बताने वाले थे हम। अवतल दर्पण नहीं है, क्या है? शीशा है। तो शीशा में चला v/u होता है, शीशा मतलब लेंस में v/u आता, लिख लो एक जगह। दर्पण में, ठीक है, चला सॉल्यूशन जो किया हुआ है। यहां कितना हो जाएगा? प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये प्लस, यहां करोगे प्लस प्लस, ये हो जाएगा 5। कितना आ रहा है? 10 5 50, बोलो ना रे। तो u बराबर हो जाएगा 50/4 विथ माइनस ना, -12.5। ठीक है, चला, इट्स माई मिस्टेक। हम बता देते हैं, दर्पण में m बराबर होता है -v/u, शीशा लेंस में m बराबर होता है v/u। हम इसको दर्पण पढ़ लिए थे। दर्पण होगा तो -v/u, लेंस या शीशा होगा तो m बराबर v/u। हाँ ना, गलत है, उसको शीशा को लेंस होता है। पीछे भी हम थोड़ा बताए, एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे, क्या बोले थे? आवर्धक शीशा मतलब बड़ा करने वाला लेंस। दर्पण हो गया जिसके एक तरफ परत चढ़ाया हुआ हो। जैसे चला, हम लोग घर में जो लगाते हैं खिड़की में, क्या लगाते हैं? दर्पण की शीशा।
तो शीशा में एक तरफ कलई किया हुआ होता है कि आर पार दिखता है? आज आर पार दिखता है वो अपवर्तन करता है, अपवर्तन करता है इसका मतलब वो लेंस है। घर में जो अभी लगाए हुए हैं क्या है, शीशा न है कि दर्पण है? लेंस और दर्पण में एकमात्र डिफरेंस है कि लेंस में एक तरफ कलई नहीं किया हुआ होता, दोनों तरफ आर पार प्रकाश जाएगा, और दर्पण में एक तरफ कलई किया हुआ होता है। इसका मतलब शीशा की बात लेंस से करेंगे कि दर्पण से करेंगे? किससे करेंगे? लेंस। आप पीछे भी हम थोड़ा लिखाए, जहां आवर्धक शीशा लिखा हुआ था वहां क्या लिखाए थे हम? वो शीशा का मतलब क्या लिखाए थे? लेंस। शीशा जिसके आर पार प्रकाश जा सके, लेंस जिसके आर पर प्रकाश जा सके, दर्पण जिसके आर पर प्रकाश न जा सके, जिसके पीछे में कलई किया हुआ। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया। चलो चला, ये उत्तल लेंस है, इसके मुख्य अक्ष पर कितना दूरी पर रखा गया? तो u का मान -10 ले लें? नहीं, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकस लंबाई है f ले लें, f लेंगे तो प्लस लेना पड़ेगा। कौन लेंस है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी इस साइड ना होता है। 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी u का मान -30 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? नहीं बनेगा। खाली सब कुछ होशियारी से लेना है, प्लस और माइनस, ना तो मामला गड़बड़ाई। तो उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी प्लस ना, एकर माइनस ना। बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। 1/v या माइनस 1/u बराबर 1/r। लेंस होगा चला तो यहां माइनस ना होगा, कितना हो जाएगा बताइए? सॉल्व कीजिए एंड गेट द आंसर। बना लीजिएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/f आप प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का मान है 10 प्लस 1/-। सॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना? 30 3e 1 की -1, तो 3 में से गया 2/30, 1/15, इतना है आंसर। जरा सा माइनस प्लस हो गया, सब गुण हो जो तो गोबर। आज गोबर होके जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में रहेगा। पढ़ने में भी एकदम सावधानी बरतना। अरे हुआ। एक प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। किरण बिंदु M की वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। किरण डैश के कोण पर परावर्तित होगा। क्या होगा आंसर? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आंसर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। बोलो रे, एनी डाउट? नियम है चला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और अपवर्तन जो नियम जो है इस सभी दर्पण के लिए मान्य है कि एक ही दर्पण के लिए? परावर्तन का जो नियम है वो सभी दर्पण के लिए मान्य है, अपवर्तन का जो नियम है वो सभी लेंस के लिए मान्य है। परावर्तन का नियम, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में हो, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अपवर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में हो, और साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू हो। बोलो रे, लिख लो एक लाइन। लिखिएगा, आपतित किरण ना, आपतित किरण नहीं, काट दो। अपवर्तन का नियम सभी लेंस के लिए मान्य है। अपवर्तन का नियम
सभी लेंस के लिए मान्य है। नेक्स्ट, परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए मान्य है। परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए क्या है चला मान्य। आप अपवर्तन का नियम सभी लेंस के लिए मान्य है, अपरावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए। हम बोले थे दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में क्या होता है अपवर्तन। क्यों अपवर्तन? क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। बोलो न रे, अब बना लीजिएगा सवाल। अब सबका चला सॉल्यूशन बना हुआ है, आप इसको पढ़िए। जहां जहां दिक्कत है नोट में भी सारी बातें लिखी हुई है। ये देखिए 2022 का ही क्वेश्चन है ये सब। बताइए इसका आंसर। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, हेलो कौन दर्पण, फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव, -12 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यू का मान कितना? इसका प्रतिबिंब की डैश की दूरी पर बनेगा और डैश होगा। तो प्रतिबिंब दूरी तो पहले तो भी निकाल लीजिए। आपको पता है ये 12 सेंटीमीटर की दूरी है फोकस दूरी, इसके अंदर न है, अंदर है तो पीछे न बनेगा, अब पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। आभासी में 2 आंसर दिया हुआ है, ये दोनों तो होगा नहीं। आज जो निकलेगा जे निकलेगा से आंसर हो। फॉर्मूला लगा देना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलो चिल्ला, आंसर बनेगा। बस हो गया, बना देना है। इस बार यही सब खूब परेशान किया है बच्चा को, इतना परेशान किया कि एग्जाम हॉल से निकल के लाइट लाइट लाइट, जैसे वो आर्किमिडीज पानी से निकल के बोला यूरेका यूरेका यूरेका, तो बच्चा जो है ग्रुप डी का एग्जाम देके सब सिटिंग में निकला, कहा लाइट लाइट लाइट, और कोई कुछ नहीं बोला। जकरा माइक सटता था वो यही कहता था 7 क्वेश्चन लाइट के पूछे गए। 7 कितना में? 25 में। किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर नहीं बनेगा। सेम क्वेश्चन, खाली डेटा चेंज है। अरे बोलो ना रे, बना लीजिएगा। कैसे? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, एफ का मान -20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यू का मान -30, भी निकालना है। 20 फोकस है, 30 पर रखा है, 20 फोकस है, 30 पर रखा है, इसका मतलब इधर ना है, तो वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक? वास्तविक। जब क्लास रेगुलर किया होगा तभी समझ में आएगा। होगा 1/v प्लस 1/u और 1/f लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, बना लोगे? तो कल हम लोग लाइव करंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।